आज की क्लास में टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, लाफड़ कर पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस की बात करें, कर बचाओ दो टाइप से कर सकते हो, या तो लीगल या तो इलीगल। अगर लीगल तरीके से आप क्या करो, कर में बचाव करो, डेट इज नोन एज द टैक्स अवॉइडेंस। एग्जाम्पल समझना, मान के चलो कि आपकी इनकम कितनी है, 18 लाख है। आपने क्या किया, 1.5 लाख की लाइफ इंश्योरेंस करा लिया। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, उस पर क्या होता है, टैक्स नहीं लगता है। तो जो टैक्सेबल इनकम रहा वो कितना रहा, तो बोलोगे क्या कि 18 लाख माइनस की 1.5 लाख, कितना आया, 16.5 लाख। यहाँ पर इनकम क्या हो रहा है, पहले 18 लाख पर टैक्स देना पड़ा था और 16.5 लाख पर टैक्स देना पड़ रहा है। इनकम कम हो गया जिस पर टैक्स पे करना है। आपने क्या किया, 1.5 लाख पर क्या किया, आपने टैक्स को सेव किया इस पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर बचाओ। और ये लीगल तरीके से कर रहे हैं ना, तो डेट इज नोन एज द टैक्स अवॉइडेंस। अब ये तो मालूम होगा कि जो गवर्नमेंट की मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, डेट इज द टैक्स। अगर गवर्नमेंट इस पर मैक्सिमम अमाउंट फिक्स नहीं करे कि हाँ कि आप इतना तक ही टैक्स या कर बचाव कर सकते हो, तो आप समझ रहे हो कोई 80 लाख की इनकम कमा रहा है, जाकर बोलेगा क्या टैक्स के कारण कि 70 लाख की हम क्या करेंगे, लीगल मेथड अप्लाई करके कोई भी एक हम क्या कर सकते हैं कि 1 लाख पर सिर्फ और सिर्फ इनकम पे करेंगे। वो बोलेगा क्या कि 17 लाख के हम लाइफ इंश्योरेंस करवा दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दे रहे हैं। गवर्नमेंट की क्या होगी, यहाँ से इनकम भी जनरेट नहीं होगी। तो जिसके कारण क्या है कि एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स है कि आप लाइफ इंश्योरेंस में 1.5 लाख तक करवा सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ इतना करा लोगे, म्यूचुअल फंड में ये करवा लोगे। और साथ में समझना, ब्लैक मनी हाइड करने में ईजी है। अगर इस पर मैक्सिमम अमाउंट फिक्स नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो क्या होगा, ब्लैक मनी हाइड करने में ईजी है। अब वो कैसे, वो समझना, कोई ब्लैक मनी में मनी कमा कर आया, बोलेगा क्या चलो अब इसका हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। फिर ब्लैक मनी में मनी जनरेट किया, फिर बोलेगा क्या हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। फिर ब्लैक मनी में उसने क्या क्या मनी कमाया, फिर बोलेगा क्या कि म्यूचुअल फंड करवा रहे हैं। फिर ब्लैक मनी में मनी बनाया, फिर क्या बोलेगा कि एजुकेशन लोन, और भी काफ़ी तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, टैक्स अवॉइडेंस कर सकते हो। ब्लैक मनी को करप्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर एक मैक्सिमम लिमिट लगाया कि इसमें आप इतना ही टैक्स बचा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। डेट इज नोन एज द टैक्स अवॉइडेंस। अगर यही आप कर बचाओ इलीगल तरीके से कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन। अभी इलीगल तरीके कहने का मतलब क्या हुआ, वो समझना। मान के चलो कि वो आप प्रॉपर्टी सेल की है 50 लाख की, आपने डॉक्यूमेंट पर कितना का दिखाया, तो आपने बोला क्या, क्योंकि डॉक्यूमेंट पर हमने दिखाया कि हमने 20 लाख की सेल किया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने 30 लाख जो जो अमाउंट आपकी जनरेट हो रही है, तो ये आप इसको क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो। और हाइड भी किस तरह कर रहे हो, तो कोई डॉक्यूमेंट में नहीं दिखा रहे हो। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट से आप क्या करो, बचा रहे हो। क्यों, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगे। अब जब गवर्नमेंट से बचा रहे हो, इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़े, तो इलीगल हुआ। ये जो म्यूचुअल फंड कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, एजुकेशन लोन दे रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट जानता है कि इतने अमाउंट किसने म्यूचुअल फंड कराया, लाइफ इंश्योरेंस कराया। बट यहाँ पे तो गवर्नमेंट को कोई आता ही पता नहीं है कि इसने क्या किया। तो इस टाइप की इवेजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन। और ये क्या है, इलीगल मेथड। और ये जो आपने 30 लाख की अमाउंट हाइड किया, डेट इज नोन एज द ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी यही होता है, आप अपना एक्चुअल इनकम शो नहीं कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट से बचाना है। डेट अमाउंट इज नोन एज द ब्लैक मनी। अब आगे की ओर चलते हैं। कैनन ऑफ टैक्सेशन, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी कंट्री हो, अगर उसकी टैक्सेशन सिस्टम सही है तो उनके 4 प्रिंसिपल होंगे। पहला क्या उन्होंने बोला, कैनन ऑफ इक्वलिटी। कैनन ऑफ इक्वलिटी कहने का मतलब क्या है कि इनकम इनक्वालिटी आप कम करो। कैनन ऑफ इकोनॉमी करो। कैनन ऑफ इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट है आप कम करो, टैक्स डेट कम करो, टैक्स जो इनकम आ रही है वो कम करो, हर चीज़ पर आप टैक्स अप्लाई मत करो। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टैक्स डेट है, टैक्स बेस है, उसको आप रिपीटली चेंज मत करो। डेट इज नोन एज द कैनन ऑफ सर्टेनिटी। और लास्ट वन, कैनन ऑफ द कन्वेंस। इसका कहने का मतलब क्या है कि टैक्स पेमेंट क्या होनी चाहिए, ईजी और टाइम सेविंग होनी चाहिए, कि कोई भी चाहे जब चाहे पेमेंट कर दे। अब टाइम ज़्यादा लेगा तो आपके भी मन में इरिटेशन होगी। बहुत आदमी मुझसे कारण क्या करेंगे, टाइम मिलेगा नहीं, स्केप कर देंगे कि टैक्स बाद में पे करेंगे। और इसी तरह क्या करेंगे, प्रोकास्टिनेट करते चले जाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों करेंगे। तो ये इसने क्या बताया कि कोई भी गुड टैक्स सिस्टम हो तो उसको इस 4 प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वन, दैट इज द लाफड़ कर्व। अब लाफड़ कर्व होता है क्या, इसको समझना।
मान के चलो ये टैक्स की रेवेन्यू से जो है इनकम जनरेट हुआ, और ये क्या दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। तो लाफड़ कर्व क्या बताता है कि इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है कुछ इनवर्स यू शेप, और आप देख रहे हो घंटा टाइप का है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बेल शेप टाइप का है। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, तब क्या हम लोग टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम है, तो वो टैक्स रेट, सुनना क्या बोल रहा है, वो टैक्स रेट जिस पर क्या हो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू हो। फिर से सुनना क्या बोल रहा है, वो टैक्स रेट जिस पे क्या हो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज ऑप्टिमल टैक्स रेट। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल टैक्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल टैक्स रेट। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है कि किनके नाम पर रखा गया, तो माइंड में रखेगा आर्थर लाफड़ के नाम पर इसको रखा गया। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे, और साथ में क्या करेंगे, मनी की डिस्कशन